हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल की अपेक्षाकृत अधिक अम्लीय क्यों होता है? तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। के अवधारणा, अम्लीय सामर्थ्य समानुपाती संयुग्मी क्षार का स्थायित्व, यानी H प्लस त्यागने के बाद जो संयुग्मी क्षार बनेगा वो जितना ज्यादा स्थायी होगा, अम्लीय सामर्थ्य उतना ही ज्यादा होगा। तो देखिए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव होते हैं जैसे कि -m -i। ये प्रभाव संयुग्मी क्षार के स्थायित्व को बढ़ाते हैं यानी ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, जबकि +m +i +h प्रभाव वाले समूह है संयुग्मी क्षार का स्थायित्व घटाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। चलिए, प्रश्न में दिया डाइक्लोरो एसिटिक और मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। तो पहले तो इनकी संरचना बनाते हैं। एसिटिक का मतलब होता है 2 कार्बन वाला अम्ल, तो ये CH। डाइक्लोरो है यानी कि 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, द्विबंध OH। तो ये हो गया डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल। जब ये अम्ल, अम्लीयता का मतलब होता है H प्लस दान करना, और H प्लस अधिक विद्युतरणीय परमाणु से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जाता है, तो ये H प्लस के रूप में निकलेगा ये हाइड्रोजन। तो ये रह जाएगा ClH C द्विबंध O, और ये ऑक्सीजन पर आ गया ऋणावेश। ये हो गया इस अम्ल का संयुग्मी क्षार। अब इस ऋणावेश को जितना ज्यादा स्थायित्व मिल जाएगा, ये संयुग्मी क्षार उतना ही ज्यादा स्थायी हो जाएगा। तो देखिए, क्लोरीन का होता है -i प्रभाव, -i। तो ये क्या करेंगे कि इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे। क्लोरीन की अधिक विद्युत ऋणता है कार्बन से, En क्लोरीन की ज्यादा है En कार्बन से। तो ये जब बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे, कार्बन पर क्या होगा, आंशिक धनावेश उत्पन्न होगा। अब ये आंशिक धनावेश अगले बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, इस कार्बन पर भी धनावेश आएगा, तो कुछ हद तक ऋणावेश को स्थायित्व प्रदान होगा। दूसरा है मोनोक्लोरो यानी क्लोरीन CH C द्विबंध OH। इसका संयुग्मी क्षार बन जाएगा, ये हो गया मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। इसका संयुग्मी क्षार बनेगा क्लोरीन CH2 C द्विबंध O यानी कि ये H प्लस के रूप में निकलेगा। तो यहां पर भी इस क्लोरीन का क्या होगा, -i प्रभाव होगा, तो कुछ हद तक ऋणावेश को स्थायित्व प्रदान होगा। लेकिन यहां पर एक क्लोरीन का -i प्रभाव है, जबकि डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल में संयुग्मी क्षार को 2 क्लोरीन परमाणुओं के -i द्वारा स्थायित्व प्रदान होगा, जबकि मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल
के संयुग्मी क्षार को एक क्लोरीन द्वारा -I मिलेगा। अतः डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल ज्यादा अम्लीय है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।